वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, इससे पहले एक जो सेगमेंट चल रहा था उस सेगमेंट में हम क्योंकि आपको एक्सरसाइजेस बता रहे थे, लाइव आपको यहाँ पे सब कुछ करके दिखा रहे थे, वो स्टेप्स, वो क्लास जिससे आप वेट लूज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने आपको बोला खुदा हाफिज़। मैं मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता था, उस सेगमेंट पे अभी मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए हम आपके पास दोबारा हाजिर हुए। और वो ये है कि जो वुमेन सेफ्टी ऐप है, इसके बारे में बहुत से लोगों को पता है, मगर मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा लोगों को कख नहीं पता, समझ ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में। और अगर थोड़ा बहुत कान में किसी ने सुना है तो उनको ये नहीं पता कि इसको यूज़ कैसे करना है और ये किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं इसमें। देखें, हरासमेंट का केस हो, घर में आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो, मियाँ बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, ठीक है, कोई बच्चा किसी घर में उसको टॉर्चर किया जा रहा हो, उसको मारा पीटा जा रहा हो, उसके वालिदैन ना हो उसके सर पे, और उसको कोई और ताया चाचा या किसी रिश्तेदार के घर में पाला जा रहा हो और उसके साथ जुल्म किया जा रहा हो, या किसी औरत के साथ कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी सेफ्टी जो है वो ख़तरे में, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं वुमेन सेफ्टी ऐप। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अक्सा फयाज़, इंचार्ज वर्चुअल वुमेन्स पुलिस स्टेशन लाहौर से। तो अस्सलाम वालेकुम अक्सा फयाज़, कैसी तबीयत है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक्त में हमें भी टाइम दिया। ये मुझे बताइएगा कि जो विमेन सेफ्टी ऐप है, इसकी बुनियादी मकसद क्या है? वुमेन सेफ्टी ऐप, जैसे कि इसके नाम से जाहिर होता है कि ख़वातीन की सेफ्टी को इंश्योर करवाना। अगर तो ख़वातीन को किसी किस्म की कोई परेशानी है तो एक तो हमारा होगा ना इमरजेंसी हेल्पलाइन 15, क्या आप 15 के ऊपर कॉल कर देते हैं और आप अपना जो भी इशू है वो आप अपना रिपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे डिफरेंट सिनेरियो होते हैं कि जहाँ पे खातून बोल नहीं सकती, उससे मदद तो चाहिए पुलिस की, लेकिन वो बता नहीं सकती बोल के। सो हमने वुमेन सेफ्टी ऐप में एक ऐसा फीचर दे दिया, चैट का फीचर, कि आप हमसे चैट कीजिए। आपकी चैट पढ़ने के लिए भी यहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं और आपको 24 घंटे कभी भी खुदा न खासा ज़रूरत पड़ती है तो आपको रिस्पांस दिया जाता है। और पुलिस के हिसाब से, यानी कि अगर आपका कोई भी केस बनता है पुलिस वाला, तो आपको पुलिस से डिस्पैच भी की जाती है। इसके अलावा अगर आप मशवरा करती हैं, कुछ जानना चाहती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे रब्ता करते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसे सिनेरियो है जिसमें आप बोल नहीं सकते, आप अपने सराउंडिंग दिखाना चाहते हैं, तो इसमें वीडियो कॉल का फीचर भी दे दिया गया ताकि आप अपने सराउंडिंग जो है वो हमें दिखा सकें। मतलब इमरजेंसी सूरत हाल में ये ख़वातीन को जो है ये ज़बरदस्त किस्म से मदद फराहम करता है, ये वुमेन सेफ्टी ऐप, राइट? वुमेन सेफ्टी ऐप इसलिए बनाया गया है, बिल्कुल बिल्कुल। इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए तो आप पुलिस की मदद भी हमसे हासिल कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के ज़रिए से। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं इसके डिफरेंट सिनेरियो, जैसे हमारी लड़कियां जो हैं या हमारी फीमेल्स जो हैं किसी राइड में जा रही हैं, अब वो ऐसी सूरत हाल में है कि वो चाहती हैं कि उन्हें मदद भी चाहिए, वो पुलिस की मदद चाहती हैं। जैसे उनका राइडर जो है उन्हें किसी और जगह से या किसी और रास्ते से लेके जा रहा है, उन्हें शुबा पड़ता है, या राइडर के साथ आपको ड्यूरिंग राइड ही कोई ऐसा मसला बन जाता है कि आप चाहती हैं कि जी आपको पुलिस की मदद चाहिए और आप बोल भी नहीं सकती, तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए से आप हमसे चैट कर सकती हैं। इसके अलावा खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई दाखिल हो गया और आपको ये शुबा है कि अगर आप बोलेंगी तो उसे पता चल जाएगा कि आप किस जगह पर छुपी हुई हैं, तो आप चैट करें। इसी चैट में वीडियो कॉल का और पिक्चर शेयर करने का भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी कोई एविडेंसेस हैं तो आप अपने वो सारे एविडेंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सड़क पर चल रही हैं और खुदा ना खास्ता कोई आपको हरासा करता है, आपने उसकी व्हीकल की पिक्चर ले ली, वो पिक्चर आप हमारे साथ शेयर करें। हमारे पास यहाँ पे जो व्हीकल के रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम निकालते हैं। रिकॉर्ड निकाल के हम जो आपके रेलेवेंट पुलिस स्टेशन है या जो भी फील्ड फोर्सेज आपके पास उस वक्त मौका पे मौजूद है, हम उनके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं कि ये उसकी डिटेल्स हैं जो हरासर है। अच्छा, वर्क प्लेस पे अगर कोई औरत काम कर रही है, किसी इदारे का हिस्सा है और वहाँ पर उसको हरासमेंट का शिकार बनाया जाता है, तो फिर क्या इस ऐप के थ्रू शिकायत हो सकती है? बिल्कुल, अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी है ना, वो हरासमेंट हो जाए, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, खुदा न खास्ता एसिड अटैक हो जाए, या कोई मर्डर तक की भी इवन कॉल है, जहाँ पे भी खातून विक्टिम है, आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए से हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। इसके अलावा आप इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पे कॉल करके 2 का बटन दबाएंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में आ जाएगी। तो भी अल्टीमेटली आपका केस हमारे पास है तो हम ही से प्रोसीड करवाएंगे। अच्छा, दोबारा से बताइएगा, वुमेन सेफ्टी ऐप के जो नंबर्स हैं जो दस्तयाब हैं, ये हेल्पलाइन नंबर्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, दोबारा बताइएगा। वुमेन सेफ्टी ऐप में जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना? जी
बिल्कुल आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नंबर मोटरवे कौन कौन पुलिस से का हैं, आप नंबर है, ज़बानी भी हाईवे बताइएगा। पुलिस, मोटरवे पुलिस, ओके हाईवे पुलिस, ओके रेस्क्यू, ओके ये वो इमरजेंसी नंबर हैं जो कि आपको खुदा न खासा कोई सूरत हाल बन जाती है तो आप फौरी तौर पर अगर डायरेक्ट इनसे रब्ता करना चाहते हैं या साइबर सेल जो है आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन में उन तक रसाई भी दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अदर हेल्प कॉर्नर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आईजीपी कंप्लेंट सेल नंबर वो भी मिलेगा। ठीक है। आपको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का नंबर है वो भी मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस एप्लीकेशन में दी जाती हैं। जो घरेलू तशद्दुद होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके वाक़यात, उसकी रिपोर्ट भी करवाई जा सकती है इस ऐप के थ्रू? बिल्कुल, इस ऐप के थ्रू आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं या जो भी रिपोर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सीक्रेट्स होते हैं आप बताना नहीं चाहते, होता है कि भई किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया तो जो फैमिली है या कोई लड़की है वो ये नहीं चाहती कि उसकी बात जो है वो लोगों में ऐसे नुमायाँ हो, वो राज़दारी का क्या ख़्याल रखते हैं आप लोग? मतलब उनकी इस फैक्टर को भी देखते हैं कि अगर ऐसा कोई इशू है तो उनका जो एक सीक्रेट है उनका, अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट आया और बेटी है, बेटी की इस तरह की बात को नुमाइश नहीं करना चाहते, तो फिर वो आप लोग ख़्याल रखते हैं क्या अपनी इन चीज़ों का भी? बिल्कुल जी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़्याल रखा जाता है। अगर कोई भी हमें कंप्लेनेंट जो है, जो कि ख़ुसूसी तौर पे हमारी खातून है, वो अगर ये कहती है कि मेरा नाम सामने ना आए, लेकिन मैं इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहती हूँ और मेरे जो परेशानी है इसे दूर किया जाए, तो उस सूरत में हम उनका नाम कॉन्फिडेंशियल रखते हुए क्योंकि हमारा जो प्राइम फोकस है वो मसले को हल करना है, हम उनकी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए उनके मसले को हल किया जाता है। मोस्टली इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं वो हरासमेंट में हमारे पास आती हैं। हाँ, अक्सर जी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी का भी बड़ा दर्द होता है। उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं? मतलब अगर कोई बता रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, उनको डर ये होता है कि हमें तो आगे जानी मसला हो जाएगा, आगे हमारे किसी और बच्चों को मसला हो जाएगा, मेरे भाई-बहन को मसला हो जाएगा, मेरे घर वालों को मसला हो जाएगा। तो इस हालत में सिक्योरिटी का कितना ख़्याल रखा जाता है, वो कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये वही बात है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल इसीलिए रखा जाता है कि कल को उनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स ना बने, हमारे कंप्लेनेंट के लिए या उसकी फैमिली के लिए। मैं वही अर्ज़ कर रही थी कि ये जो हमारे पास हरासमेंट के केसेस आते हैं उसमें मोस्टली ये रिक्वेस्ट आती है कि जी हमारा नाम सामने ना आए क्योंकि हमारे इदारे में ये हो रहा है या जहाँ पे हम जाते हैं हमारे रास्ते में से ये डेली बेसिस पे हमें इस चीज़ का सामना करने को मिल रहा है। तो उस सूरत में हम फिर कोशिश ये करते हैं उनका नाम बिना सामने लाए। अगर तो रास्ते में उनके साथ हरासमेंट हो रही है तो वहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है ताकि हम अपनी खातून के लिए वो रास्ता हमवार कर सकें। इसी तरह अगर किसी इदारे में ऐसा कुछ हो रहा है तो उस इदारे को भी लूप में रखते हुए और क्योंकि फोकस वही है कि हमने जी खातून का मसला हल करवाना है तो उसके खातून के मसले को हल किया जाता है बिना ये बताए कि किसकी तरफ से कंप्लेन आई। अक्सर जी जो पैनिक बटन्स हैं ये कहाँ लगाए गए हैं, किधर छुपे होते हैं, किधर ये दबाए जा सकते हैं, इसके बारे में भी बता दीजिए। काफ़ी लोगों को पैनिक बटन के बारे में नहीं पता, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी, ये पैनिक बटन जो है लाहौर में वो तमाम तर मुकामात के जहाँ पे हमारी पब्लिक गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ लगाए गए हैं, जैसे कि लाहौर के एंट्री एग्जिट हो गए, तमाम बस अड्डों पे लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़े हॉस्पिटल, ये जो जनरल हॉस्पिटल हो गया या चिल्ड्रंस हो गया, इनके करीब लगाए गए हैं। इसके साथ साथ तालीमी इदारों में ख़ुसूसी तौर पे जो ख़वातीन के तालीमी इदारे बनाए गए हैं यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस के बाहर लगाए गए हैं। लगाने का मकसद भी यही था कि अगर खुदा न खास्ता आपके पास फ़ोन ही नहीं है तो आप कैसे पुलिस तक रसाई हासिल कर सकती हैं, कैसे पुलिस की मदद हासिल कर सकती हैं। तो पैनिक बटन इसीलिए लगाए गए। ये असल में आपको पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के जिन पोल्स के ऊपर कैमरास लगे हैं उसी पोल पे आपको रेड कलर का बॉक्स नजर आएगा जिसके ऊपर 15 ठीक है। थैंक यू सो मच अक्सर फयाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम ख़त्म हो चुका है मगर आपने बड़ा अच्छा गाइड किया है। ये जो विमेन सेफ्टी ऐप है आपके मोबाइल पे होनी चाहिए, इससे फ़ायदा उठाइए। आपकी हो तशद्दुद हो, किसी भी किस्म का ऐसा कोई केस, कोई ऐसी बात है और आपको शिकायत दर्ज करानी है तो आप इसके थ्रू करा सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में रखें। आज का दौर IT का दौर है, आज का दौर डिजिटल दौर है, आज का दौर बहुत आगे। तो फिर आज की औरत पीछे नहीं रहनी चाहिए। आज की औरत अगर मजबूत है तो वो सब तब है जब अपनी खुद की सेफ्टी सबसे पहले करे, फिर किसी की मदद मांगे। अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं।